हेलो दोस्तों, आज आपको हम कंप्यूटर के बारे में बताएंगे। तो कंप्यूटर के बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उसकी जनरेशन के बारे में पढ़ते हैं। कंप्यूटर में मुख्य रूप से 5 जनरेशन अभी तक आई हैं, जिसमें जो सबसे पहली जनरेशन थी उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था और लैंग्वेज उसमें मशीन लैंग्वेज यूज होती थी। ये जनरेशन 1942 से 1955 के पीरियड में यूज होती थी। 1942 से 1955 इसलिए बताया जाता है कि 42 से 55 तक कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते थे। कभी थोड़ा ये सही बना दिया गया, कभी थोड़ा और रिफॉर्म हो गया। तो इस तरह 1955 तक पहली जनरेशन मानी जाती है। और अब सेकंड जनरेशन की बात करेंगे तो इसकी जो टाइमिंग है वो 1955 से 1964 तक बताई जाती है। इसमें वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा। वैक्यूम ट्यूब बड़े होते थे और ट्रांजिस्टर होते थे छोटे। तो ट्रांजिस्टर जब छोटे हो गए तो कंप्यूटर का साइज भी छोटा हो गया और इसमें जो लैंग्वेज यूज होती थी उसका नाम था असेंबली लैंग्वेज। उसके बाद में 1964 तक ये चली। फिर थर्ड जनरेशन आई। तो थर्ड जनरेशन 1964 से शुरू होकर 1975 तक रही और इसमें जो है आईसी का आविष्कार हो चुका था। इंटीग्रेटेड सर्किट इसमें यूज होने लगा था। एक आईसी में कई ट्रांजिस्टर इनबिल्ड हो जाते थे और लैंग्वेज भी बदल चुकी थी। यहाँ जो है असेंबली लैंग्वेज की जगह पे हाई लेवल लैंग्वेज आ गई थी। तो 1975 तक चलती है हमारी थर्ड जनरेशन। फिर उसके बाद में थर्ड जनरेशन के बाद में आती है फोर्थ जनरेशन, जो कि 1975 से 1989 यानी कि 1989 तक चली। और इसमें जो है आईसी की जगह पे माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा। अब माइक्रो प्रोसेसर में कई आईसी लग जाती थी। माइक्रो प्रोसेसर का साइज भी छोटा होता था और इसकी स्पीड भी ज़्यादा थी। और इसमें जो लैंग्वेज थी तो हाई लेवल लैंग्वेज तो 1975 तक ही चली थी। अब यहाँ पे एसक्यूएल, फ्रंट पेज और डोमेन आधारित लैंग्वेज जो हैं उनका यूज होने लगा था। और चौथी जनरेशन की ख़ास बात यह है कि कंप्यूटर को मनोरंजन के लिए प्रयोग किया गया। इससे पहले कंप्यूटर केवल गणना करने के लिए ही यूज होता था। और फिर चौथी जनरेशन 1989 के बाद से ख़त्म हो गई। फिर पाँचवीं जनरेशन आ गई। तो पाँचवीं जनरेशन आज तक यूज हो रही है, यानी कि 1989 से आज की तारीख तक जो कंप्यूटर की पीढ़ी है, जनरेशन है, वो पाँचवीं जनरेशन है। और इसमें जो है तो लैंग्वेज नहीं है, इसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित कंप्यूटर हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यानी कि अगर वो आपको दुखी देख रहा है, कोई भी रोबोट जो आज की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है, अगर वो आपको दुखी देख रहा है तो वो आपके दुख को सेंस करेगा और आपको वैसा ही रिएक्ट करेगा, दुखी हो जाएगा। आप कहेंगे हंसो तो वो हंसेगा। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसमें मशीन लर्निंग है यूज होती है। और इसमें जो है रोबोट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है। अब एक नज़र हम इनके आविष्कारक पे डाल लेते हैं, जो इन्वेंटर थे। जैसे कि जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। तो वैक्यूम ट्यूब के आविष्कारक थे एल्बर्ट रोज और लीडी फॉरेस्ट। उसके बाद में ट्रांजिस्टर आया। ट्रांजिस्टर वाली दूसरी जनरेशन आई तो उसके जो आविष्कारक थे वो थे शॉकले, बर्डीन और ब्रेटेन। ये इसके आविष्कारक थे। उसके बाद में फिर जो थर्ड जनरेशन आईसी की आई तो उसके आविष्कारक थे किल्बी थे। ये लिखा है किल्बी और नोइस, ये थे। और उसके बाद में फिर ये तो यहाँ लिखा है कि सेमीकंडक्टर चिप का जो है
56% अकेले ताइवान बनाता है। फिर चौथी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर चिप आया। इसके आविष्कारक टेड हॉफ थे। और इस जनरेशन में 1971 में इंटेल 4004 पहला माइक्रो प्रोसेसर आया, जो कि इंटेल कंपनी ने बनाया। और टेड हॉफ के साथ फेडरिको फैगिन भी थे। और इसमें जो इंटीग्रेशन की जो पीढ़ी थी वो VLSI यूज होती थी। इसका मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन, VLSI। और जो पांचवी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, इसमें जो इंटीग्रेशन की तकनीकी थी वो ULSI हो गई थी। इसका मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसके आविष्कारक जॉन मैकर्टो हैं। अब हम चर्चा नहीं करेंगे, मतलब बताएंगे आपको कि कंप्यूटर से पहले क्या क्या चीज़ें थी जो गणना में यूज होती थी। तो उस सबसे पहले जो हमारा यूज में आया था वो हमारा पंच कार्ड था। देखिए पंच कार्ड लिखा हुआ है। पंच कार्ड यूज होते थे, और जो पंच कार्ड थे वो डाटा प्रोसेसिंग में यूज होते थे। पंच कार्ड जो थे उनको हम लोग हॉलित कार्ड भी कहते थे। ये लिखा है कि पंच कार्ड आल्सो कार्ड हॉलित कार्ड या IBM कार्ड। इसका कारण ये था कि इसके जो आविष्कारक थे वो हरमन हॉलित थे। अब पंच कार्ड सबसे पहले देखिए इसमें लिखा है कि पंच कार्ड वर एडॉप्टेड फॉर यूज इन द 1890 की जनगणना में, सेंसस में। मतलब पंच कार्ड का जो यूज है वो 1890 की जनगणना के लिए सबसे पहले किया गया था। और आज भी स्टिल यूज टू रिकॉर्ड वोट्स, यानी वोट की गिनती में आज भी इनका इस्तेमाल होता है। अब कंप्यूटर की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन, इनमें जो है 5 कंप्यूटर बने। उन कंप्यूटरों के नाम, जो पहली पीढ़ी में जो कंप्यूटर आए थे, तो सबसे पहला जो कंप्यूटर आया था वो ENIAC था। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल आया। उसके बाद में एडवैक आया। एडवैक के बाद में फिर यूनिवैक आया। फिर IBM 701 आया। और फिर IBM 650 आया। तो ये 5 हो गए। ENIAC हो गया, एडवैक हो गया, यूनिवैक हो गया, IBM हो गया 701 और IBM 650। ये 5 जो है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बने। और जब दूसरी पीढ़ी आई तो दूसरी पीढ़ी में जो कंप्यूटर बने थे उनमें के ये कंप्यूटर हैं, नाम देख लीजिए आप, पहचान में भी आ जाएंगे। पहली पीढ़ी से और दूसरी पीढ़ी से फ़र्क ये देख लीजिए कि पहली पीढ़ी में 3 डिजिट का ये कोड रहता था, और दूसरी जो बाद में पीढ़ी आई है उसमें IBM 1620 हो गया, IBM 7094 हो गया, CDS 1604 हो गया और CDS 3600 हो गया। तो ये हमारे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे। उसके बाद में थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर लिखे हुए हैं। थर्ड जनरेशन में हनीवेल आ गया 6000। फिर PDP आ गया। PDP का मतलब होता था पर्सनल डाटा प्रोसेसर। फिर TDC आ गया, TDC-316। तो इसका मतलब होता था टारपीडो डाटा कंप्यूटर। ये हमारे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे। अब उसके बाद में आप आ जाइए फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटरों पे। तो जो हमारी फोर्थ जनरेशन है उसमें हमारा डेक 10 आया था और स्टार 1000 आया था। क्रे 1 आया था। क्रे 1 हमारा सुपर कंप्यूटर था। और क्रे XMP आया था, ये भी सुपर कंप्यूटर था। तो अगर इसको याद रखना हो तो हम एक शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं इसकी, दिसंबर स्टार सुपर कंप्यूटर। तो दिसंबर मतलब डेक 10, स्टार मतलब स्टार 1000। तो ये सब थे सुपर कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन में हमारे डेस्कटॉप आए, लैपटॉप आए, नोटबुक, अल्ट्रा बुक और क्रोम बुक। ये सब हमारे फिफ्थ जनरेशन में आए थे। तो अभी हु इन्वेंटेड फर्स्ट GUI। तो GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो इसको जो आविष्कार किए थे उनका नाम था एलन के।
एलन के ने इसका आविष्कार किया था। इन्होंने जीरोक्स का भी आविष्कार किया था। लेज़र प्रिंटर, बिटमैप ग्राफिक्स, जीयूआई पे बेस्ड होते हैं। अब अगर हम कंप्यूटर की दुनिया में फ़र्स्ट की बात करें तो देखिए, जो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था वो ENIAC था। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो भी ENIAC ही था। जो फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर था वो Altair था, ALTAIR। और जो फर्स्ट PC था इंडिया का वो HCL8C था। फिर अगर हम इंडिया में कंपाइल किया हुआ फर्स्ट कंप्यूटर जो था वो TDC-12 था। TDC-12 था जो इंडिया में कंपाइल किया गया था। फिर फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया, लेकिन जो इंडिया में बना हो पहला कंप्यूटर वो हमारा सिद्धार्थ था, जो कि इंडिया में ही बनाया गया था। और जो TDC-12 था उसका केवल कंपाइलेशन हुआ था, उसके पुर्जे हमारे यहाँ नहीं बने थे। आगे हम बात करेंगे कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया। तो इंडिया में जो कंप्यूटर के फाउंडर हैं वो विजय पांडुरंग भाटकर हैं। ये देखिए, विजय पांडुरंग भाटकर, यानी कि जो पापा हैं हमारे देश में कंप्यूटर के वो विजय पांडुरंग भाटकर हैं। फिर आगे आते हैं फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर इंडिया में डेवलप किया गया वो हमारा है, वो संस्था है हमारी टिफ्रैक, TIFRAC। टिफ्रैक की फुल फॉर्म होती है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो ये हमारी संस्था है जिसने पहला कंप्यूटर डेवलप किया था। अब इसके बाद में आते हैं कि वर्ल्ड का जो फर्स्ट लैपटॉप PC है वो है आपका तोशिबा। तोशिबा 1985 में आया था और भारत में सबसे पहले RBI में स्थापित किया गया था। अब इसके बाद में हम आते हैं सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किसने बनाया। तो उस कंपनी का नाम था जनरल मोटर कंपनी। जनरल मोटर कंपनी ने बनाया था। और किस कंपनी के लिए बनाया था, तो वो IBM के लिए बनाया था। और कौन से कंप्यूटर में उसका यूज हुआ था, तो वो था मेन फ्रेम कंप्यूटर। उसके बाद में अब आप आ जाइए फर्स्ट ब्राउज़र। सबसे पहला जो ब्राउज़र था वो WWW था और इसका फुल फॉर्म था वर्ल्ड वाइड वेब। जो वर्ल्ड वाइड वेब लिखा होता था उसमें स्पेस नहीं होता था, एक साथ मिला के लिखा रहता था। सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट GUI बेस्ड ब्राउज़र था, GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र, जिसमें हमारा ड्रैगिंग और ड्रॉपिंग होता है, माउस रहता है। तो GUI बेस्ड जो ब्राउज़र था वो मोज़ैक था। ये अक्सर एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। सबसे पहला जो सर्च इंजन था हमारा वो आर्ची था। और सबसे पहला जो नेटवर्क था वो था ARPANET। ARPANET का फुल फॉर्म मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। शायद इसका होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। उसके बाद में जो सबसे पहला फर्स्ट एंड्रॉयड स्मार्टफोन आया तो वो HTC ड्रीम का था। HTC कंपनी ने दिया था ये, उसका नाम था HTC ड्रीम। सबसे पहला जो वायरस आया ये हमारा क्रीपर था, ये 1971 में आया था। और जो सबसे पहला हमारा बूट सेक्टर वायरस आया वो ब्रेन था। जो इंडिया में इसकी जो माने इंडिया में जो वायरस था वो टी ब्रेन था। सबसे पहला एंटीवायरस हमारा रीपर था। सबसे पहली जो वेबसाइट थी वो सर्न थी, CERN। सबसे पहला जो मोबाइल फ़ोन है वो मोटरोला है। फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर Altair है। फर्स्ट मेड इन इंडिया कंप्यूटर सिद्धार्थ है। सबसे पहली जो इंडिया की ISP है वो VSNL है। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जहाँ से हमें इंटरनेट मिलता है उसको ISP कहते हैं। VSNL संस्था थी सबसे पहली, उसका VSNL का फुल फॉर्म है
विदेश संचार निगम लिमिटेड। अब इसको टाटा चला रही है। सबसे पहला जो लैपटॉप है वो तोशिबा का है, और सबसे पहली जो कैलकुलेटिंग मशीन है वो एबाकस है। एबाकस जो पुराने लोग पढ़ते थे उस समय एबाकस गिनतियाँ सिखाने में यूज होती थी। सबसे पहली जो हार्ड डिस्क है वो IBM ने बनाई। सबसे पहला प्रोसेसर इंटेल ने बनाया, इंटेल 4004। सबसे पहला जो रोबोट है जिसने किसी देश में नागरिकता पाई तो वो हमारा रोबोट है सोफिया। ये देश था सऊदी अरेबिया, और वर्ष 2017 अक्टूबर में मान्यता दी गई थी। अब बात करते हैं हम सिद्धार्थ कंप्यूटर के बारे में। तो सिद्धार्थ कंप्यूटर इंडिया में बना हुआ पहला कंप्यूटर था। इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया था, और ये 16 अगस्त 1986 को बेंगलोर के मुख्य पोस्ट ऑफिस में लगाया गया। अब टिरफैक के बारे में जान लेते हैं। TIRFAC, इसका फुल फॉर्म होता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। पहला जो कंप्यूटर डेवलप इंडिया में हुआ तो उसको टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो मुंबई का है उसने डेवलप किया था। और इसका जो कमीशन आया था तो कमीशन इसका आया था फरवरी 1960 में, लेकिन ये यूज हुआ था 1965 में। पहला जो डिजिटल कंप्यूटर है वो ENIAC है। ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। जो पहला हमारा इलेक्ट्रॉनिक जर्नल पर्पस पर डिजिटल कंप्यूटर है यही है, और इसके जो फाउंडर हैं वो जॉन मॉकली हैं और जे प्रस्पर एकर्ट हैं। ये 1946 में आया था। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था, और इसका वजन लगभग 50 टन के करीब था। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन था। इसको चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, और चार्ल्स बेबेज हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर कहे जाते हैं। द एनालिटिकल इंजन वॉज अ मैकेनिकल जनरल पर्पज कंप्यूटर। इसको चार्ल्स बेबेज ने 1837 में डिजाइन किया था। दिस इज़ यूज टू कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एनी फार्मूला। मतलब जो ENIAC हमारा था तो वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते थे उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को कैलकुलेट करता था। अब आते हैं वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर गेम पर। तो जो दुनिया का पहला कंप्यूटर गेम है उसका नाम था स्पेस वार। ये 1962 में डेवलप किया गया था 1962 में, और ये सबसे पहले जिस कंप्यूटर पर चलाया गया उसका नाम था PDP-1 कंप्यूटर। PDP का मतलब पर्सनल डाटा प्रोसेसर, और इसको डेवलप किया था स्टीव रसल ने। ये कैसा था? ये जो गेम था ये पैकेट स्विचिंग नेटवर्क पे आधारित गेम था। जो सबसे पहला वीडियो गेम हमारा है वो है अटारी 1973। सबसे पहला जो हमारा नेटवर्क है वो है ARPANET, और इसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये 1966 में डेवलप हुआ था, और ये पैकेट स्विचिंग नेटवर्क पे बेस्ड था। अब हम फर्स्ट सॉफ्टवेयर की बात कर लें तो जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर था वो हमारा एडा लवलेस जी के द्वारा लिखा गया था 1842 ईस्वी में। एडा लवलेस जी दुनिया की पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर थी, और सबसे पहला जो कंप्यूटर था जिसके लिए इन्होंने लिखा था वो एनालिटिकल इंजन था। और जो लैंग्वेज इन्होंने लिखी थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसका नाम एडा था। सबसे पहला मोबाइल फ़ोन, तो सबसे पहला जो मोबाइल फ़ोन था वो मोटरोला। इसके फाउंडर मार्टिन कूपर जी थे।
ये 3 अप्रैल 1973 को लॉन्च हुआ था। इसका वज़न 1.1 kg मतलब 1100 ग्राम और इसको रिचार्ज करने में 10 घंटे लगते थे। अब आते हैं सबसे पहले सर्च इंजन के उसमें। तो सबसे पहला सर्च इंजन है उसका नाम आर्ची है। ये 10 सितंबर 1990 को लॉन्च हुआ था और इसके फाउंडर एलन एमटेज हैं। ये एमसी गिल यूनिवर्सिटी के छात्र थे। अब सबसे पहला जो हमारा ग्राफिकल ब्राउज़र है तो उसका नाम हमारा मोज़ैक है। ये GUI बेस्ड ब्राउज़र है। GUI का मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये 1993 में डेवलप हुआ और उसके डेवलपर थे मार्क एंडरसन और जेमी जेविंस्की। ये सी लैंग्वेज पे आधारित था। सी लैंग्वेज पे आधारित पहला सॉफ्टवेयर ब्राउज़र था। ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर टाइप का था। सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट वेब पेज था उसका नाम था सर्न। फर्स्ट वेब पेज लाइव ऑन अगस्त 6, 1991 यानी कि 6 अगस्त 1991 को ये लाइव किया गया था और इसको बनाया था टिम बर्नर ली ने और ये NEXT कंप्यूटर पे रन हुआ था फर्स्ट टाइम। सबसे पहला जो हमारा वेब पेज था उसका एड्रेस हमारा है http://info.cern.cs/hypertext/www। सर्न की फुल फॉर्म होती है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। अब एंटीवायरस की बात करें तो सबसे पहला जो हमारा एंटीवायरस था वो रीपर था। इसके आविष्कारक रे टॉमलिंसन थे। ये 1971 में डेवलप हुआ और इसको यूज किया गया था क्रीपर को रिमूव करने के लिए। अब रीपर क्या है? रीपर वॉज आल्सो वायरस। ये दोनों वायरस थे यूज टू रिमूव द क्रीपर फ्रॉम इन्फेक्टेड कंप्यूटर। जिस कंप्यूटर में क्रीपर वायरस होता था तो उसको रिमूव करने के लिए उसमें रीपर वायरस छोड़ा जाता था। अब रीपर को इसीलिए हम एंटीवायरस कहते हैं क्योंकि वो क्रीपर वायरस को ख़त्म कर देता था। तो पहला जो हमारा वायरस था क्रीपर उसको तैयार किया था बॉब थॉमस ने 1971 में और सबसे पहले ये पाया गया था PDP-10 कंप्यूटर्स में। PDP का मतलब पर्सनल डाटा प्रोसेसर। ये क्रीपर वायरस जिसमें होता था तो उसमें एक ये मैसेज छोड़ता था कि आई एम क्रीपर कैच मी इफ़ यू कैन, कि अगर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, मैं क्रीपर हूँ। लैपटॉप की बात करें तो सबसे पहला जो लैपटॉप था उसका नाम था ऑब्सर्न 1। तो इसके इन्वेंटर थे आपके एडम ऑसबॉर्न और ये 1981 में डेवलप हुआ। इसकी जो उस समय कॉस्ट आई थी वो $1795 के करीब आई थी जब ये रिलीज हुआ था। इसकी हाइट 5 इंच की थी, 5 इंच लंबा था और ये 25 पाउंड वजन में था। और जो फादर ऑफ लैपटॉप पीसी कहे जाते हैं वो हैं बिल मोगरिज। इन्होंने 1982 में पहला लैपटॉप बनाया था। पहला जो हमारा रोबोट है उसका नाम यूनीमेट है। इसको जॉर्ज देवोल ने बनाया 1954 ईयर में। ये फर्स्ट इंडस्ट्रियल रोबोट था। इसका जो यूज़ था तो जो ऑटोमोबाइल की कंपनियां थी उसमें क्या था, वेल्डिंग में इसको यूज करते थे। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इसके आगे का डाटा लेके मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।